तो लीड कोड पे कैसे अकाउंट बनाए, लीड कोड को यूज़ कैसे करें, वहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, फिर उसको कैसे समझे, वो सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्रोम पे आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, लीड कोड का अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो पहले अकाउंट बनाने के लिए लीड कोड साइन अप पे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो क्रिएट अकाउंट नाम का लिंक आएगी, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपकी अकाउंट क्रिएट करना है। आपको जो भी प्रोसीजर रहेगा वो फॉलो करके अकाउंट क्रिएट कर लेना। फिर यहाँ पे देखो साइड में एक आइकन आइकन आएगा और आपका फोटो रहेगा। यहाँ पे फोटो नहीं रहेगा अगर आपने अपलोड नहीं किया है, तो नाम रहेगा। ओके, सो इस पे क्लिक करो। तो इस पे क्लिक करने के बाद हम हमारी प्रोफाइल पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारी प्रोफाइल पे चीज़ें दिखती है। प्रोफाइल पे क्या क्या दिखता है, आपका नाम दिखता है, फोटो अपलोड किया तो फोटो दिखता है, आपका रैंक दिखता है, यूज़र क्या है, आपका आईडी वो दिखता है। यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आउट ऑफ ऑल द लीड कोड क्वेश्चंस, यहाँ पे वो दिखता है परसेंट काउंट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये दिखता है कि आपने कौन से दिन पे किया है। लाइक मैंने मार्च 24 को एक सबमिशन किया था, फिर मार्च 23 को एक सबमिशन किया था, ऐसे यहाँ पे। फिर जून 23 को 25 सबमिशंस किए थे। सो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दिखती है यहाँ पे आपकी कि आपने कब क्या किया सॉल्व, और यहाँ पे रिसेंट में क्या क्या सॉल्व किया है वो यहाँ पे लिस्ट आती है। ओके, फिर लैंग्वेजेस कौन से लैंग्वेजेस में सॉल्व किया वो यहाँ पे दिखता है, सी में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में। ओके, फिर स्किल्स स्किल्स मतलब ये आप खुद नहीं डालते हो लैंग्वेजेस और स्किल्स। ये आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे मैंने सी में 11 क्वेश्चन सॉल्व किए तो यहाँ पे सी लैंग्वेज आ गई। 7 क्वेश्चन सी प्लस प्लस में सॉल्व किए तो यहाँ पे सी प्लस प्लस आ गया। एक क्वेश्चन पाइथन में सॉल्व किया तो यहाँ पे पाइथन आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते हैं। आपने जो जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेजेस और स्किल्स आ जाते हैं। लाइक डेप्थ फर्स्ट सर्च इनटू 4, ट्रीज का 3 क्वेश्चन किए, बाइनरी ट्री के 3 क्वेश्चन किए, शो मोर करूंगा तो और दिखेंगे। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली आती है सारी चीज़ें। ओके, सो ये हो गया हमारे प्रोफाइल की चीज़। अभी क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करना है। ओके, मेन चीज़ तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स, एक्सप्लोर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स में जाना है। तो प्रॉब्लम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स की लिस्ट रहेगी। ये देखो, जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा कि 1926 अरेज के क्वेश्चन है टोटल लीड कोड पे, 808 स्ट्रिंग के क्वेश्चन है, फिर ऐसे ही अलग अलग सेक्शंस के क्वेश्चंस कितने हैं वह उसका काउंट है यहाँ पे। ओके, तो ये टोटल लीड कोड के क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले लीड कोड स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट करना है सबसे इजी वाले क्वेश्चन से। ओके, इजी वाले क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल आपको लग रहा होगा तो रिवर्स रिवर्स नंबर, ठीक है, रिवर्स इंटीजर। ये एक इंटीजर दिया है आपको और उसको रिवर्स करना है, तो ये सबसे इजी वाला एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन रहता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहता है पूरा के पूरा, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन क्या रहता है कि वो क्वेश्चन का पूरा के पूरा जो आप मतलब हमको जो इनपुट मिलने वाला है, जो आउटपुट हमको निकालना है, वो सारे एक्सप्लेनेशन रहते हैं। फिर कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब कुछ रूल्स रहते हैं कि एक्स, अभी इसमें एक्स यूज करने वाले तो एक्स इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। लाइक उसकी साइज भी दी रहती है कि ये इस लिमिट के बीच में रहने वाला है, वगैरह वगैरह। कंस्ट्रेंट्स यूजुअली स्टार्टिंग में चेक नहीं करते, आगे आगे जाके जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कंस्ट्रेंट्स को भी माइंड में रख के चलना पड़ता है। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, रिवर्स एंड इंटीजर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन रहता है वो बराबर से पढ़ना होता है पूरे का पूरा। गिवन अ साइंड 32 बिट इंटीजर एक्स, मतलब नॉर्मल इंटीजर एक्स दिया है जो 32 बिट का है। रिटर्न एक्स विथ इट्स डिजिट्स रिवर्स इफ रिवर्सिंग एक्स कॉजेज द वैल्यू टू गो आउटसाइड द साइंड 32 बिट इंटीजर रेंज। मतलब ये रेंज के बाहर अगर आपको एक नंबर दिया है और उसका रिवर्स करने के बाद वो इंटीजर का एक लिमिट रहता है, पता है ना आपको। इंटीजर का एक लिमिट क्या रहता है, फॉर एग्जांपल इंटीजर लिमिट, ठीक है। इंटीजर की एक लिमिट रहती है, वो लिमिट क्या रहती है, ये वाली, ठीक है। सो 2147483 647, मतलब इंटीजर का पॉजिटिव में मैक्सिमम इतना हो सकता है वैल्यू और नेगेटिव में मैक्सिमम इतनी हो सकती है वैल्यू। ओके, मतलब इसी को अगर 2 रेस टू 31 - 1 बोलते हैं और इसी को 2 - 2 रेस टू 31 बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे दिया गया है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में दिया है देखो कि x जो है ये लेस देन इक्वल टू 2 रेस टू 31 - 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 रेस टू 31 है। ओके, ये कंस्ट्रेंट है, तो इसके बीच में रहेगा। अगर इसको रिवर्स किया फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो ये वाला जो नंबर है, अभी इसको हमने रिवर्स किया तो ये क्या बन जाएगा, 4746384741 2, ठीक है। तो ये तो इसके लिमिट के बाहर चला गया। लाइक इसका लिमिट तो 2 से स्टार्ट होता है, लाइक 2 से सामने के डिजिट, तो ये 7 से सामने के डिजिट आएगा तो वो लिमिट के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि
इफ रिवर्सिंग एक्स कॉजेज द वैल्यू टू गो आउटसाइड द साइन 32 इंटीजर रेंज, मतलब अगर ये वाला नंबर हमको इनपुट आया और इसको हमने रिवर्स करने गया तो वो रेंज के बाहर जा रहा है, ओके, इंटीजर के, देन रिटर्न जीरो। तो रिटर्न जीरो करना है, ऐसे क्वेश्चन समझ लेना है आपको प्रॉपरली, ओके। assume the environment does not allow you to store 64 bit integer signed और unsigned, ओके। तो 32 बिट और 64 बिट दोनों रहते हैं। तो मैं 32 बिट वाला देखता हूँ, इंटीजर 32 बिट इंटीजर लिमिट, ओके। 32 बिट इंटीजर लिमिट की यही है, ओके। इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इट हैज रेंज दिस, ओके, वही रेंज है, ओके। तो अभी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन का रहता है पूरा डिस्क्रिप्शन, ओके। फिर यहाँ पे रहता है सैम्पल इनपुट आउटपुट। तो ये पहला एग्जाम्पल है, इनपुट x इक्वल टू 123 डाला तो आउटपुट 321 आना चाहिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, ओके। ये पता चल गई चीजें, ठीक है। अभी यहाँ पे टेस्ट केसेस पे देखो, टेस्ट केसेस में कुछ पहले से टेस्ट केसेस, विजिबल टेस्ट केसेस हमको दिखते हैं। विजिबल मतलब हम देख सकते हैं वो टेस्ट केसेस। फॉर एग्जाम्पल एक्स को 123 डाला तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका -123 डाला तो इसका आउटपुट। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा फंक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं इसको रन करता हूँ, ओके। रन करने के बाद एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप है और मैंने रिटर्न कुछ नहीं किया है। फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न करता हूँ एक्स को ही वापस, ठीक है। अब इसको मैंने प्ले किया, मतलब रन किया, ठीक है। सो आउटपुट गलत आएगा हमारा हर बार। देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, जो हमने इनपुट लिया वही आउटपुट दे रहे हैं, ओके। सो 123 आउटपुट आ रहा है हमारा, बट हमारा 321 आना चाहिए। सो ये सैम्पल मतलब सैम्पल टेस्ट केसेस रहते हैं। टेस्ट केसेस का मतलब रहता है कुछ तो इनपुट दो और उसका आउटपुट वैसे ही आना चाहिए। तो ये सैम्पल टेस्ट केसेस रहते हैं हमारे, ओके। तो रन करने के बाद पहले ये तीनों चेक होते हैं कि बराबर आउटपुट आ रहा है क्या, और सबमिट करने के बाद और बहुत सारे टेस्ट केसेस रहते हैं बहुत बड़े बड़े वैल्यूज के साथ। तो उस हिसाब से टेस्ट होगा, ठीक है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। अभी इसको रिवर्स करना है ना नंबर को। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर नॉर्मल लॉजिक लगाऊं, अगर इंट एक्स आया, अभी यहाँ पे लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। देखो ऊपर कोड है ना, तो लैंग्वेजेस यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। फॉर एग्जांपल मैंने सी प्लस प्लस सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ऐसा क्लास आ रहा है और क्लास के अंदर वो फंक्शन आ रहा है, ओके। सो वैसे आप जावा में भी कर सकते हो, जावा में ऐसा आएगा वैसे वापस क्लास। और फिर पाइथन में भी कर सकते हो, मैं सी में कर रहा हूँ अभी, ओके। सो मैं सी में आता हूँ वापस और यहाँ पे इंट रिवर्स नाम का एक नंबर लेता हूँ जिसको मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, वाइल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा करता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इंट ए इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस बाय 10, मतलब रिमाइंडर में एक्स में डाल रहा हूँ, ओके। रिमाइंडर एक्स में डाला तो मैं क्या करूँगा, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स को इंटू 10 करूँगा। इंटू 10 करने के बाद उसमें ऐड करूँगा ए को, जो हमने रिमाइंडर निकाला था। फिर मैं एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलस बाय 10 कर दूंगा, ठीक है। इतना कोड समझ में आ गया, लाइक जिनको पता है उनको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं, मैं बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको कोड कैसे करना है। और एक चीज़, ठीक है, इसमें आपको मेन फंक्शन नहीं लिखना होता है, ठीक है। मेन फंक्शन खुद का होता है, लीड कोड का खुद का मेन फंक्शन रहता है। यहाँ पे बस एक फंक्शन देता है हमको डायरेक्टली। अभी देखो मैंने यहाँ पे सी सिलेक्ट किया तो डायरेक्ट वो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अगर ये चला गया तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सी प्लस प्लस में तो देखो फंक्शन ऑलरेडी दिया होता है उन्होंने, और इनपुट भी दिया होता है कि फंक्शन में पैरामीटर्स क्या है, ओके। जैसे जावा में भी एक एक्स वेरिएबल देगा, ठीक है। फिर सी में भी एक एक्स वेरिएबल देगा, जो यहाँ पे दिया था उन्होंने। तो फंक्शन ये पहले से प्रोवाइड करके देगा हमको, मेन फंक्शन हमको नहीं लिखना होता है। ये एक और चीज क्लियर कर लो, ओके। तो बस एक फंक्शन दिया रहेगा, उसमें पैरामीटर्स क्या इनपुट वो दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन का, इनपुट आउटपुट सैंपल दिया रहेगा, उसके हिसाब से हमको आउटपुट निकालना है। तो अभी इसको मैं रिटर्न रिटर्न एक्स करता हूँ, ठीक है। रिटर्न एक्स। अभी ये नंबर रिवर्स हो चुका है और मैं अभी इसको रिटर्न कर रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, गलती हो गई, यहाँ पे मॉड्यूलस ने यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, गलती, एक सेकंड, टाइम आउट हो जाएगा ऑब्वियसली, यस। सो अभी मैंने डिवाइड बाय 10 किया, ओके। अभी आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है सब तरफ, ओके। 0 0 0 क्यों आ रहा है, आउटपुट कुछ तो हाँ, ओके। एक्स को एक्स एक्स इनपुट आ रहा है हमारा, रिवर्स एक इंटीजर ले रहा हूँ उसमें जीरो, फिर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, फिर इंट ए इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस बाय 10, मतलब मैं लास्ट वाला डिजिट ले रहा हूँ। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, मतलब 0 इंटू 10 इज 0 प्लस ए कर रहा हूँ, मतलब लास्ट का डिजिट।
जो रहेगा फॉर एग्जांपल, ओके, हाँ इसका एक्सपेक्टेड इज 20, हाँ, सो जीरो आना चाहिए। तो वापस जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 10, फिर 12 आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 10, इसका आंसर क्या है? ओके, यहाँ पे गलती गलती कर दी मैंने, यहाँ पे रिटर्न एक्स किया है, मेरे को रिटर्न रेव रेव करना था, लाइक रिवर्स। रिटर्न गलत हो गया, मैंने एक्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखो सबके आंसर बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो सकती है आपकी, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक फंक्शन दिया रहेगा, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा। देखो सारे टेस्ट केसेस, ये जो प्ले बटन करोगे ना रन वाला, उसके उससे ये 3 टेस्ट केसेस चलेंगे, मतलब जो सैंपल सैंपल रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ही टेस्ट केसेस और ऐड करने हैं, तो टेस्ट केसेस में जाओ, यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं सेंड करूँ 176475। ओके, अगर अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा तो 4 अभी टेस्ट केसेस पास होंगे। ठीक है, मतलब टेस्ट होंगे, खुद के भी टेस्ट केसेस ऐड कर सकते हो। ओके, अब ये टेस्ट केसेस तो सारे पास हो गए, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। बट सबमिट करने के बाद बहुत सारे और टेस्ट केसेस रहेंगे जो लीड कोड ने पहले से प्रोवाइड करके रखे हैं, अभी वो प्ले होंगे, मतलब एक वो टेस्ट होंगे। अभी वो टेस्ट होने के बाद देखो कहीं पे तो एरर आ सकता है। लेट्स सी, देखो यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे दिखता है काउंट कितने टोटल टेस्ट केसेस लीड कोड ने कितने प्रोवाइड किए, लाइक 1045 टोटल टेस्ट केसेस लीड कोड रन करने वाला है। बट 12 रन करने के बाद ही एरर आ गया मेरा, कोई क्या एरर आ गया कि रन टाइम एरर साइन इंटीजर ओवरफ्लो, मतलब ये ओवरफ्लो हो चुका है। ये इनपुट क्या था, देखो इनपुट ये वाली बड़ी वैल्यू थी, और ये वाली बड़ी वैल्यू को इंटू 10 करूंगा तो वो इसमें स्टोर ही नहीं हो पाएगा, कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ टाइप इंट। ठीक है, सो इसमें स्टोर ही नहीं हो पाएगा, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ इफ एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, ओवरफ्लो तो हो ही जाएगा, बट इसको मैं फॉर एग्जांपल लॉन्ग इंट करूंगा, इफ, ओके, लॉन्ग इंट करता हूँ इसको मैं। ओके, और अगर मेरा जो रिवर्स है, इफ माई रिवर्स इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या करना है मुझे, ये वाली वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू रहती है ना इंटीजर 32 बिट की, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कॉमा हटा देता हूँ। ठीक है, अगर इससे बड़ी हो जाएगी तो मुझे क्या करना है, रिटर्न जीरो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर एक इंटीजर वैल्यू को रिवर्स करने गए और उसका रेंज के बाहर चलेगी तो आपको रिटर्न जीरो करना है, जैसे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया गया था। देखो, if reversing x causes the value to go outside the assigned 32-bit integer range, then return zero। ठीक है, ये वाली कंडीशन मैंने हैंडल की, अभी इसको रन करता हूँ, सबमिट करता हूँ। लाइक आपको हर बार सबमिट नहीं करना है, बट एक चीज़ मैं बताना भूल गया। ठीक है, हर बार आपको सबमिट नहीं करना है। देखो अभी क्या किया मैंने, सबमिट किया वापस एक बार। ठीक है, अभी देखो मैंने सबमिट किया तो देखो क्या हो गया, 1045 में से बस 12वें टेस्ट केसेस पे मेरा फेल हो गया था। मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग इंट कर दिया, मतलब क्या किया, ये रिवर्स वाला जो वेरिएबल है उसकी रेंज बढ़ा दी, लॉन्ग कर दी। ठीक है, फिर उसमें वो स्टोर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 करके। बट मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर वो इंटीजर वाले रेंज से बाहर चला गया तो रिटर्न जीरो करूंगा। इतना समझ में गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी 1043 टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं 1045 में से, मतलब 2 टेस्ट केसेस बाकी है बस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट इज एंड आउटपुट दिस, एक्सपेक्टेड जीरो, तो एक्सपेक्टेड जीरो आना चाहिए। ओके ओके ओके, समझ गया। ठीक है, अभी ये जो माइनस वाली ये पूरी वैल्यू है, ये इसके बाहर जा रही है, इस रेंज के बाहर, मतलब जो माइनस वाली रेंज है इंटीजर की उसके बाहर जा रही है। तो मैं यहाँ पे और कर दूंगा, रेव इज लेस देन या माइनस वो जो भी वैल्यू बड़ी वो। ठीक है, अब मैं इसको क्या करना, अभी देखो यहाँ पे एरर आ चुका है ये वाले इनपुट के लिए, तो ये वाला इनपुट कॉपी कर लो, अपने टेस्ट केस में जाओ, ऐड अ न्यू टेस्ट केस करो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वो डाल दो। ठीक है, अब इसको रन करना। क्यों ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे एरर आया है सबमिट करने के बाद। तो हम जब भी सबमिट करते हैं हमारा ये ट्रैक रखता है कि लाइक तुमने कितने सबमिशंस किए और कितने सबमिशंस फेल हुए तुम्हारे। तो वो अगर आप हर बार सबमिट करने जाओ ना चेंज करने के बाद, तो
वो लाइक हिस्ट्री में दिखता है अपने कि कितनी बार सबमिशन किया और कितने गलत सबमिशन किए। इसलिए अगर कोई भी इनपुट और आउटपुट मैच नहीं हो रहा है तो उसके इनपुट को कॉपी करो, नया टेस्ट केस बनाओ, यहाँ पे डालो और फिर बस रन करो, सबमिट मत करना। तो रन करने के बाद मैं देखता हूँ अगर ये रन हो रहा है कि देखो ये वाला फिफ्थ वाला अभी ये रन हो रहा है, बराबर वैल्यू आ रहा है। तो अब मेरा आ रहा है बराबर, तो यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा अभी। ठीक है, आई होप सब पास हो जाए। ओके, सो यहाँ पे देखो सारे के सारे टेस्ट केसेस रन हो चुके हैं, मतलब 1045 टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, ये कोड ने पास कर लिया 0 मिली सेकेंड्स में, 100% लोगों को बीट किया है। ओके, सो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का। ओके, और बस इतना ही। ठीक है, सो ऐसे ही आपको लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। प्रॉब्लम्स में जाना है, प्रॉब्लम्स में जाके लिस्ट रहेगी वहाँ पे लिस्ट में से कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करो इजी लेवल का। नहीं तो फिर प्रॉब्लम लिस्ट, एक मिनट, इजी लेवल के सॉल्व करना स्टार्ट करो, नहीं तो फिर गूगल पे सर्च करो इजी लीड कोड क्वेश्चंस, तो वहाँ से स्टार्ट करना। बाकी सब तो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दी है। ओके, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप अपनी प्रोफाइल में जाके देखोगे तो ये वाला, अभी देखो नीचे रिसेंट रिसेंट वाले सॉल्व क्वेश्चन पे देखो रिवर्स इंटीजर वाला आ गया अ मिनट को, मतलब 1 मिनट पहले मैंने ये सबमिट किया है। ओके, और ये देखो 14 क्वेश्चन सॉल्व थे, अभी 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। और क्या, ठीक है बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने सी में 11 क्वेश्चन किए थे, ऐसा दिख रहा था स्टार्टिंग में, अभी 12 दिख रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अपडेट होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आपको लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।